हमारा MSPICM 90.4 FM सामुदायिक सोलन रेडियो द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभियान के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो कृपया करके सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली हम लोग शामती FM रेडियो से आए हैं। FM रेडियो शायद आपको पता होगा, आपके शामती में है, 13 साल पुराना हमारा ये कम्युनिटी रेडियो है। और हमारे जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं जो 60 साल के हैं या 60 साल के ऊपर के हैं, उनके लिए एक खास कार्यक्रम हम लेकर आए हैं जिसका नाम है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। हमारे बुजुर्ग जब हमें आशीर्वाद देते हैं, उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर रहती है, तो शायद जो भी मुश्किल काम होते हैं वो इजीली हो जाते हैं। लेकिन आज के वक्त में कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जब लड़का लड़की शादी कर लेते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं वो अलग कर लेते हैं। तो ऐसे में सरकार है बहुत सी योजनाएं लेकर आती है उनके लिए, ताकि जो बुजुर्ग हैं हमारे वो एक बार फिर से अपना एक सशक्त जीवन जी सकें, उनको किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। हमारा एक आधे घंटे का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपको सुनाएंगे। इसके बाद कुछ एक लोगों से भी हम बात करेंगे, जैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, और उनके परिवार में भी कुछ एक लोग होंगे जो 60 साल के हैं, उसके ऊपर के हैं, तो उनसे भी हम थोड़ा बहुत वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। इंटरव्यूज़ हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे आप सब लोगों के, और जो भी आप बोलेंगे उसको हम रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करेंगे, ताकि आपकी बातों से जो है वो और लोग मोटिवेट हो सकें कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो क्यों ज़रूरी हैं हमारे लिए, क्यों ऐसा होता है कि उनको अलग कर दिया जाता है, उनको जो है वृद्धाश्रम जाना पड़ता है या ओल्ड एज होम जाना पड़ता है, क्यों ऐसा होता है। बहुत से लोगों के मन में ऐसा सवाल होता होगा। हमारे सलोगरा पंचायत की बात करें तो यहाँ का रिकॉर्ड जैसा मेरे ध्यान में है, सेक्रेटरी सर जो हैं हमारे परमानंद जी, जब उनसे बात होती है बोलते हैं कि सर हमारे पंचायत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लोग अच्छे मिलजुल के रहते हैं, पंचायत में अच्छे काम होते हैं। और सरोज मैम का भी हमेशा हमें सहयोग मिलता रहा है। 2 साल पहले भी आई थिंक हमने यहाँ पे एक ऐसा ही कुछ प्रोग्राम किया था, उस टाइम भी बहुत से लोग थे, आज भी हैं। बहुत खुशी की बात है। इससे पहले कि मैं एक प्रोग्राम आपको सुनाऊं, थोड़ा सा भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक स्कीम जो है वो शुरू की गई थी। स्कीम का नाम था अटल वयो अभ्युदय योजना। ये 60 साल से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए हैं, क्योंकि 60 साल के ऊपर क्या है कि बुजुर्गों को कई तरह की चुनौतियाँ आ जाती हैं। शारीरिक रूप से वो थोड़ा बहुत अक्षम हो जाते हैं, उन्हें सुनना बंद हो जाता है, दिखना कम हो जाता है, या वो चल नहीं पाते, उनके घुटनों में दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में फिर से वो एक अच्छा जीवन जी सके तो उनको कई तरह के इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कान में सुनने की मशीन है वो दिए जाते हैं, चश्मे उनको दिए जाते हैं, चलने के लिए उनको जो है वो छड़ी दी जाती है, सपोर्टर उनको दिए जाते हैं। पर ये उनके लिए है जो BPL श्रेणी से आते हैं, जो BPL श्रेणी से हमारे वरिष्ठ जन आते हैं, उनके लिए ये योजना है। और जिनकी इनकम जो है वो 1 महीने की 15,000 रुपये से कम है, 60 साल के हैं, फिजिकल चैलेंज्ड हैं, कोई उनको दिक्कत परेशानी है तो उनके लिए ये योजना है। और अगर बुजुर्गों के साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसके निपटारे के लिए भी सरकार ने एक नंबर जारी किया है। वो नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है 14567 14567। अगर आप अपने आसपास किसी बुजुर्ग के साथ कोई दुर्व्यवहार होते हुए देखते हैं तो चुप ना रहें, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये बात अगर हम अपने घर से शुरू करेंगे तो हमारे घर में भी हमारे बुजुर्ग हैं, आप सब के घरों में बुजुर्ग हैं, हमारे आंटी जी जैसे बैठे हुए हैं 60 साल के ऊपर के ये हैं, और भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, तो आप उनसे बात करिए कि क्योंकि बुजुर्गों के साथ हम बैठते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखने को हमें मिलती है। मुझे खुद सीखने को मिलती है। मेरे नानी जो है वो 95 साल के हैं, तो अभी बड़ी सारी बातें वो मुझे सुनाते हैं, अच्छा लगता है। तो इस तरह से जो बुजुर्गों की बातें हैं वो हमेशा हमें साथ देती है। तो वयोश्री योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका एक प्रोग्राम भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो हम आपको सुनाएंगे कि क्या क्या इसमें होता है। थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया कि इसमें जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, BPL श्रेणी से जो लोग आते हैं, उनके लिए ये खासकर योजनाएं हैं। और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो बुजुर्ग अकेले हो जाते हैं तो अकेलेपन में वो और क्या कुछ गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे वो समाज के साथ बैठ के अपना जो अनुभव है वो साझा कर सकते हैं।
इसके बारे में भी बहुत सी जानकारियाँ हैं, हम आपको थोड़ा सा प्रोग्राम के माध्यम से सुनाएंगे। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे इस प्रोग्राम को, फिर उसी से रिलेटेड जो है मैं आपसे सवाल भी करूँगा, आपसे पूछूंगा भी, ठीक है। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ भी असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम को आप ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। कि जो अटल वयो अभ्युदय योजना है ये क्या है, और इस प्रोग्राम को जो है आप हमारे सोलन रेडियो पे भी सुन सकते हैं। आता है यहाँ पे रेडियो, सुनते हैं आप लोग? सलोगड़ा से तो बड़े पहले मैसेज आते थे हमें, आपकी फरमाइश कार्यक्रम के लिए आते थे पहले। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था रेडियो, तो थोड़ा कम हो गई थी लिसनरशिप, बट यहाँ तक आता है। आपके जो नीचे झुग्गी झुपड़ी में हमारे लोग रहते हैं वो काफ़ी हमें मैसेज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सुनते हैं वो लोग, यहाँ से काफ़ी लिसनर्स हैं हमारे साथ। तो ये प्रोग्राम आप रेडियो पे भी सुन सकते हैं। अगर किसी को चाहिए होगा तो मैंने सेक्रेटरी मैम को दे दिया है, आप उनसे ले लीजिएगा, ये प्रोग्राम आप सुन सकते हो। आपके काम की चीज़ें जो है इस प्रोग्राम में बताई गई है, आप सब लोग लीजिए, शेयर कीजिए, सुनिए प्रोग्राम को कि क्या ये हमारे फ़ायदे के लिए है या नहीं है। क्योंकि फिर से वही बात है कि सरकारें जो है वो लोगों से बनती है, ठीक है, और लोगों के लिए बनती है। तो ज़रूरी है कि सरकार द्वारा जो कुछ भी योजनाएं चलाई जा रही है उनसे हम सब लोग जागरूक हों। और उम्मीद करता हूं कि आपके जो पंचायत के जो जितने भी आला अधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, वो समय समय पर योजनाओं के बारे में जागरूक करते रहते होंगे आप लोगों को। जितने भी ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम आते हैं पंचायत के निर्माण के लिए, गांव के निर्माण के लिए, वो सब अच्छे तरीके से यहाँ पे चले हैं। ऐसी ही योजनाएं सरकार की भी है, सरकार की योजनाओं के बारे में भी आपको जागरूक करते रहते होंगे ये लोग, बड़ी अच्छी बात है। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आप रेडियो लगातार सुनते रहिए। रेडियो पे बहुत सी जानकारियाँ आपको दी जाती है, बुजुर्गों से संबंधित और भी कई इश्यूज़ हैं, उन पर भी बात होती है हमारी। महिलाओं के अधिकारों को लेकर हम बात करते हैं, बच्चों के अधिकारों को लेकर हम बात करते हैं, कृषि की बात होती है। हमारे सोलन शहर जो है वो सबसे बड़ा कृषि का हब है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं, तो कृषि का भी अच्छा खासा यहाँ पे कारोबार है, उससे भी संबंधित हम जानकारियाँ देते हैं। तो अभी कुछ लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से खास कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है हमारे बुजुर्ग हमारा अभियान, और इसी के अंतर्गत आज सोलन की ग्राम पंचायत सलोगड़ा में नैरोकास्टिंग का आयोजन किया गया। और आज सलोगड़ा पंचायत की ग्राम सभा भी है, और इसी ग्राम सभा में हमने नैरोकास्टिंग भी किया, जिसमें बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन्स आए हुए थे। उनको हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ की ओर से वयोश्री योजना के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी गई, बुज़ुर्गों के अधिकारों को लेकर बात की गई। तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कितने जागरूक हैं अपने अधिकारों को लेकर, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी आंटी जी, आपका नाम? तारा देवी। तारा देवी। हाँ जी। आपका नाम? सरजू देवी। अच्छा जी, आपका नाम? शीला देवी। शीला देवी। हाँ जी। जी कमला ठाकुर। कमला ठाकुर। अच्छा आंटी जी, आपसे एक सवाल था मेरा। सरकार की ओर से बड़ी सारी योजनाएं चलाई जाती है, आपको पता है इन योजनाओं का? नहीं जी, नहीं पता। जैसे अभी हमने आपको अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में बताया, इससे पहले पता था आपको योजना के बारे में? नहीं पता था। और हेल्पलाइन के बारे में भी हमने बताया। तो जैसे अभी आपको सरकार की ओर से पेंशन्स मिल रही है? पेंशन्स मिल रही है। कितने साल से हो गए मेरे
30-35 साल तो हो गए होंगे। अच्छा, हाँ जी। और कौन कौन है आपके घर परिवार में? बेटा है, बहू है। सब अच्छे से रहते हैं? ठीक है जी, चलिए। सारा परिवार ठीक है। जी। आंटी जी, आप कितने साल के हैं आप? 60 से ऊपर है। 60 से ऊपर हैं। और कौन कौन है आपके घर परिवार में? बेटे बहू है। अच्छा, हाँ जी। तो सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जाती है उनके बारे में आपको पहले पता था? नहीं नहीं पता था? ना। तो जैसे आज हमने आपको बहुत सी योजनाएं बताई और उनके बारे में लगा आपको पता कि आपके क्या क्या अधिकार हैं? हाँ जी। हैं? हाँ जी। तो जैसे घर में सब ठीक से रखते हैं आपको? हाँ जी। पक्का? आपको हमने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, आप घर में बताना उनको। जैसे हमने हेल्पलाइन नंबर बताया ना आपको लिख के दे देंगे हम, वो लेके जाना आपने, है ना? अच्छा। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं जी। कुछ नहीं कहना? नहीं। सब ठीक है? ठीक है जी। चलिए ठीक है। जी आंटी जी, आपका नाम? शीला देवी। शीला देवी। तो जैसे आज नैरो कास्टिंग यहाँ पे आपकी पंचायत में हमने की, तो क्या कुछ जानकारी आपको पता लगी आज? पहले किसी ने नहीं बताया, कोई नहीं। अच्छा, पहले नहीं बताया था? पहली जिल- बार। अच्छा, जैसे वयोश्री योजना के बारे में आज हमने बताया, हेल्पलाइन के बारे में बताया, जो बुजुर्गों की हेल्पलाइन है 1 4 5 6 7, उसके बारे में पहले पता था आपको? आपके घर परिवार में कौन कौन है? 2 बेटे 2 बहू हैं, 3 पोते। अच्छा, पेंशन है आपकी? हाँ जी। आपकी लगी हुई हाँ जी। पेंशन? हाँ जी लिखी। मेरा नाम कमला ठाकर। कमला ठाकुर। आप भी सलोगड़ा से ही हैं? सिलोगड़ा पंचायत से। अच्छा, तो जैसे आज हमने नैरो कास्टिंग यहाँ पे आपकी पंचायत में किया, क्या कुछ जानकारी आज आपको पता चली? सर, हमें जानकारी तो यही चली जो आपने बताया हमारे को, अटल बिहारी वायु योजना जो भी है। बाकी अटल जी ने बहुत कुछ दिया हुआ हमारे को, तो हम पेंशन भी मिल रही है सब बुजुर्गों को, और सब अच्छे से रहते हैं परिवार में, सारी स्कीम्स मिलती हैं। अब हम लोग ही पीछे रहें तो कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। बाकी एफएम शांति से तो हम जानकारी मिलती ही रहती है और लेते रहते हैं। जी जी। हाँ जी। एफएम शांति रेडियो आपके लिए ही है। मैं गाड़ी में भी है सर, और खेतों में भी लगा रखते हैं हम, तो जिम्मेदार लोग, जैसे जाने आने को कहीं टाइम नहीं लगता, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमारी जितनी भी स्कीमें आती है ब्लॉक में, पंचायत में, तो हम सुन के ही फिर उसकी लेने की या करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। थैंक यू। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। वरिष्ठ नागरिकों के घर परिवार से भी कुछ लोग आए, उनसे बातचीत करने का मौका मिला। ऐसे ही एक हमारे साथ हैं। जी, आपका नाम? गीता देवी। गीता देवी। आप सलोगड़ा से ही हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आप जैसे हमें बता रहे थे कि आपके जो ससुर हैं, क्या कुछ है, थोड़ा बताएं हमें। उनको जैसे आंखों से भी कम दिखता है और कान से ऊंचा सुनता है, मतलब अगर उनको हमारे को सुनाना हो तो ज़ोर से बोलना पड़ेगा, फिर से कहीं जाके सुनता है। कितने साल के हैं वो? वो है 73-74 के बीच। वो बीपीएल परिवार में? बीपीएल। अच्छा, तो चलिए अभी हम कोशिश करेंगे और प्रधान मैम से बात करने का, जो कुछ आपने हमें बताया है उस समस्या का समाधान हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आकांक्षा शर्मा, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत सलोगड़ा। आज मैं रेडियो FM 90.4 का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारी पंचायत में आए और सामाजिक एवं न्याय विभाग से जो हमारी बुजुर्गों के लिए जो भी योजना है, व्यो अभ्युदय योजना, उसके बारे में इन्होंने जो भी हमारे पंचायत के लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन दी, जिसमें कि बुजुर्गों के लिए जो भी योजनाएं चलाई, आर्थिक आधार पे जिनकी मतलब जीविका नहीं चल रही है उनके लिए स्कीम्स हैं। जो कोई भी किसी भी डिजीज़ से गुजर रहा है, जैसे मान लो किसी की हियरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो रही है, तो उसके लिए हियरिंग एड वो प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी ये हमारा बहुत ही अच्छी योजना है कि लोगों को घर द्वार में उनकी योजनाओं का पता चल रहा है किस तरीके, तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।